जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करो किछ मेर उपावो, डुब दे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती। परनवत नानक हुक्म पछाड़ै, सुख होवै दिन राती। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती। परनवत नानक हुक्म पछाड़ै, सुख होवै दिन राती। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। परमाणु परजंत आकाश है, दीप लो से खंडन है। परमाणु परजंत आकाश है, दीप लो से खंडन है। गछेण नैन परेण नानक, बिना साधु ना सिद्ध्यते। गछेण नैन परेण नानक, बिना साधु ना सिद्ध्यते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र खजूरी अंदर अमृत बचना दा कीर्तन आप जी ने श्रवण कीता है। धन गुरु पंचम पातशाह हजूर गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी दे पवित्र मुखारबिंद तो उच्चारण कीती कोई गाथा बाणी दा अज आप जी ने दूसरा श्लोक श्रवण कीता है। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने इस श्लोक दे विच कृपालता बख्शिश कीती है कि ऐ मनुख, जे तू अपने आप नू इतना को सूक्ष्म कर लवें, इतना को अपने आप नू बारीक कर लवें कि एक छोटे जे अणु की तरह सूक्ष्म हो जाए ते अख झमकन की देर विच तो सैकड़े आसमान ऊपर उड़ जाए, फिर वापस तू अपने टिकाने ते आ पहुंचे। हजारां खंड ब्रह्मांड तू सूक्ष्मताई विच घूम के वापस आ जाए, पर इन्नी बाहर दी करामात, इन्नी शक्ति होने के बावजूद भी
जितनी देर तक पूरे सतगुरु जी की शरण विच नहीं पैंदा उन्नी देर तक तेरी इस मनुख देही की सफलता नहीं। तेनू सिद्धता सफलता मिलनी ही तां है जेकर तू पूरे सतगुरु जी की चरण शरण भी चला जाए। आओ इस अमृत बचन नू गुरु कृपा नाल आपां वाच सकीए। आप बख्शो आसीस और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विच हजूर ने जिथे मनुख बाहर नू खोजदा है उथे इस नू अपने अंदर नू खोजण दी भी प्रेरणा दिती है। बाहर दी खोज विचों सहूलत जरूर मिलेगी, बाहर दी खोज विचों इनू साधन जरूर मिल जाणगे, पर अंदर दी शांति बाहर दी खोज विचों नहीं। अंदर दा सुकून, अंदर दा सुख केवल उन्हां नू मिलेगा जिहड़े अपने अंतर आत्मे नू खोजण लग पैंदे। जदों इस धरती ते बैठ के आपां चार चफेरे वल झाती मारने आ ते मनुख ने अपनी जिंदगी विच आद काल तो लैके अज तक बहुत कुछ खोजिया है ते अजे भी यतन कर रहा है। इहदी खोज निरंतर जारी है। जिवें उदाहरण दे तौर ते मनुख ने इस धरती नू खोजिया, इनू पटिया। इस धरती नू खोज के अनेका कीमती पदार्थ इनू मिल गए, पर उस पदार्थां दी प्राप्ति तो बाद भी मनुख नहीं रजिया। ते सच जानो राजा क्या ही ओनू जांदा है जिहड़ा अपने जीवन विच मुकम्मल तौर ते रज जाए। मनुख ने धरती नू खोजिया, धरती विचों अनेका पदार्थ मिले। इसे धरती दे विचों इनू सोना भी मिलिया, इसे धरती दे विचों इनू कोयला भी मिलिया, इसे धरती दे विचों है। एक होंडा कार है जिसका नंबर है 5VEL 547 लाभ रंग है। दास अर्ज कर रहा सी, करो कृपा एकाग्रता बख्शो। मनुख आद काल तो खोजी बिरती लैके चलिया है। इसने अपने चुगिड़दे नू जदों खोजिया, धरती नू खोजिया ते कीमती पदार्थ इनू प्राप्त होए। उन्हां पदार्थां नू प्राप्त तां कर लिया, पर इहदा अंदर फिर भी रजिया ना, अंदरों तृप्त हो के ये राजा ना बन सके। धरती नू खोजण तो बाद मनुख ने पानी वाले पासे झाती मारी ते समुंदर दे पानी नू इहने खोजना शुरू कीता ते समुंदर विचों भी इहनू कीमती पदार्थां दी प्राप्ति होई। पर समुंदर नू भी खोजण तो बाद मनुख दा अंदर तृप्त ना होया। धरती नू खोजिया, समुंदर दा पानी छाण मारिया, फिर इहदी निगाह पहाड़ वल गई ते जिन्हां दे शिखर आसमान नाल खहिंदे पए सन उन्हां पहाड़ां नू इहने खोदना ते खोजना शुरू कीता। ओहदे विचों सोने दीयां खानां मिलियां, ओहदे विचों कीमती पत्थर इहनू मिले। पहाड़ नू भी पटदियां होया, खोजदियां होया इन्ना कुछ कीमती पदार्थ प्राप्त करन तो बाद भी बंदे दे अंदर नू सकून ना मिलिया। धरती खोजी, पानी नू खोजिया, इसने पहाड़ नू भी पट पट के खोद के कुछ खोजन दा यतन कीता। फिर इहदी नजर ऊपर आकाश वाले पासे गई
ਇਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੋਜ ਲਵਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਢੇਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਡਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਖੋਜਣ ਦੀ ਯਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾ ਤੱਕ, ਵਿਦਵਤਾ ਤੱਕ, ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚੋੜਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਚੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌਂਦਿਤ ਪਾਈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ, ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁਖ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਫੁਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੀਆਂ 18 ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, 8 ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10 ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਅਣੀਮਾ। ਅਣੀਮਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਅਣੀਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ, ਅਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
बाबा नानक जी ने अमृत बाणी विच 2-3 प्रमाण दिते ने जिहड़े अज दी श्लोक दी व्याख्या करन विच सहायक ने। हजूर कहंदे ने देख प्यारिया तू परमात्मा दे घर वाले पासे चलिया है, मता अपनी अंदर दी एकाग्रता नाल कोई ताकत पैदा करके उन्हों माया दा रूप ना दे देवी। माया दा रूप दा अर्थ है कि भावें कोई रिद्धि सिद्धि मिले उन्हों प्राप्त करके लोकां ते उत्ते अपना दबदबा ना बनाई। देख जे रस्ते विच आउंदी है ते अपनी मंजिल ना उन्हों मिथ नहीं, तेरी मंजिल है उस प्यारे दे चरना विच लीन हो जाना। बाबा नानक जी ने इनू भी माया दा एक शर दसिया ते आप जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे श्री राग दा पहला शब्द पढ़दे हो ते ओहदे विच एक बचन है कि सिद्ध होवा सिद्ध लाई। हजूर दा इस 4 पदियां दे शब्द विच एक पदा है, जे मैं पुगिया होया सिद्ध बन जावां, किसे मंजिल ते पहुंच जावां, सिद्ध लाई। सिद्ध लाई दा अर्थ है मैं पूरी तरह समाधि ला के बैठ जावां। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखां आओ गुप्त प्रगट होए बैसा। मेरे कोल रिदियां भी आ जान, एक अख चमकन दी देर विच मैं लोकां विचों आलोप हो जावां, मैं गुप्त हो जावां ते लोक अखां नाल देखदे होण। एक थां तो गुप्त होवां ते दूजी थां ते मैं जाके प्रगट हो जावां। मैं शब्द दा आधार बना के अर्ज कर रहा कि अंदर दी खोज विच अंदर दी एकाग्रता भी चलदियां ये ताकतां बाणी ने मनिया ने, पर सिख दी मंजिल ये नहीं। सिद्ध होवां सिद्ध लाई, रिद आखां आओ गुप्त प्रगट होए बैसा। लोक राखै भाओ, इन्नी ताकत लैके मेरे मालका मेहर करी, मैं एदे विच खचित ना हो जावां। मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे ना। मता इन्हां नूं देख के तेरी याद मेरे हिरदे विचों विसर जाए, तेरा प्यार मेरे हिरदे विचों भुल जाए। हजूर ने एक प्रमाण होर दिता है, यह भी गुरु ग्रंथ साहिब दे श्री राग दा शब्द है। ओहदे विच हजूर दा एक पदा है, जेकर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं अपनियां करामाती शक्तियां नाल अपनियां ताकतां नाल उस बेअंत दा थाह पाण चलिया वां, साहिब कहंदे नहीं, उस बेअंत दा अंत कदी रिधियां सिद्धियां नाल पाया जा ही नहीं सकदा। हजूर दे अमृत बचन ने कि पंखी होए कै जे भवां, कि जिवें एक पंछी आसमान विच उड़दा है अपने खंभां दे सहारे, कि प्रभु तू इन्नी को मैनू अंदर दी ताकत दे देवें, मैं पंछी दी तरह आसमान विच उड़ा ते सैकड़े आसमान मैं ऊपर सफर कर सका। पंखी होए कै जे भवां, सह आसमानी जाऊं, सैकड़े आसमान ऊपर चला जावां। नदरी किसै ना आऊं, मैनू अखां नाल कोई देख ना सके, इन्नी मेरे कोल सूक्ष्मताई होवे। नदरी किसै ना आऊं, ना किछ पिया ना खाऊं, ये ताकत लैके भी मालका एदा मतलब ये नहीं कि तेरी असा था पाली ती तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा ना। इस शक्ति नू ताकत नू लैके भी तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। यही कारण कि जदों असीं बाबा गुरु नानक साहिब जी का जीवन पढ़ने ते उन्हां दी अमृत बाणी पढ़ने, वो आप नारायण कला धार जग में परवरियो है, जा जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। पर सच्चे पातशाह ने किते भी ये नहीं दावा किया कि हे परिपूर्ण परमेश्वर जी, मैं अपनी ताकत नाल अपनी अदमत नाल तेरा अंत पा लिया है। एक पौड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी दी है, अज दे इस श्लोक नाल टोकरी है कि सतगुरु ने नाटक चेते करने वाले सूक्ष्म ताकतां लैके उन्हों माया दे रूप विच वरतन वाले जोगियां नूं बहुत सोहना उत्तर दिता। जदों कुछ प्रश्न बाबा जी दी अजमत संबंधी उन्हां ने कीते, भाई गुरदास जी दे बचन ने कि हजूर ने अपने ध्यान विच सारे संसार नूं तकिया है ते इहदे विच कोई दो रावां नहीं। जदों कोई इंसान ध्यान लाना शुरू करदा है, प्यारिओ ध्यान दा अर्थ केवल जोग मत नहीं, ध्यान दा अर्थ आपां जिथे भी वरतने आ अपने वर्तमान विच ध्यान टिका के बैठिए ते जिंदगी जीण दा आनंद ही कुछ होर है। कई बारी आपां वर्तमान विच प्रसादा छकने आ ते ध्यान साडा किसी होर पासे खिंडिया हुंदा है। कई बारी बेध्यानी खाधी हुई खुराक भी साडे तन नूं
ताकत नहीं देंदी। आपां शरीर दी क्रिया सोधने आ, ध्यान साडा किसे होर पासे है। बेध्यानी शरीर दी सोधी कोई क्रिया वो भी साडे तन दी मलीनता चंगी तरह उतार नहीं सकती। कई बारी सामने किताब रख के पढ़ने हैं, पर बेध्याने कई पन्ने पढ़ गए, उस किताब दे 10-20 पन्ने पढ़न तो बाद जे कोई सानू पुछे पढ़िया कि, हालांकि साडियां अखां विचों निकलिया है, जबान तो बोलिया है, पर हैरानगी दी गल बेध्याने पढ़े कोई 10 पन्नियां विचों 10-17 विच ते नहीं रहिंदियां, क्योंकि पढ़ी जा रहे हैं, ध्यान ओदे विच नहीं। बेध्यानी खाधी हुई खुराक तन नूं ताकत नहीं देंदी। बेध्याना पढ़िया होया साडे अंदर नूं चेते नहीं रहिंदा। बेध्याना कीता होया कोई भी काम जिहड़ा है वो सापां करने जरूर आ, पर साडे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। एक उदाहरण मैं सादी जी अर्ज कर देना वा। कई बारी पिंडां थावां तों जदों पैदल सफर करके लंघदे होना, रस्ते विच कोई नदी जां नहर जां सूआ जां पानी दा खाला नाला आउणा, उस बंदे ने सफर करके खाला उस नहर दे पुल उत्तों तुर के आउणा, ते जदों पिंड आउणा ते पिंड आया नूं पुछ लेना कि तू रस्ते विच नार दा पुल लंघ के आया, नार वगदी पई सी, पानी विच सी, हालांकि वो नार नूं टप के आया, पुल उन्हें पार कीता है, ते हस के कह देना सच जानी मैं लंघिया जरूर आ पर नहर वाले पासे ध्यान नहीं दिता। ਇਹਦਾ मतलब बंदे ने कर्म कीता है, ते बेध्याना कर्म करन तो बाद भी सच जानो उस कर्म दा अर्थ कोई नहीं रहिंदा। साहिब कृपालू जी ने ध्यान दे विषय संबंधी अनेकां बचन कहे ने। मैं एक बारी इत्थे आप जी दे समक्ष अर्ज भी कीती सी। एक ध्यान दी इकाग्रता साडे अंदर नूं बहुत वड्डी समर्था दे सकदी है। जदों आपां बाणी पढ़ने हैं, नेत्र खोल के गुरु के शब्द पढ़ने हैं, इहदे विच कोई शक नहीं कि नेत्र पवित्र हुंदे ने, पर जेड़ी बाणी जबानी कंठ होवे, कदी अपने नेत्र बंद करके, अपने बुल्लां नूं बंद करके, अपनी सुरत नाल ध्यान नाल उन्हां शब्दां दा पाठ करके देखियो, ते कुछ समय तो बाद इंज प्रतीत होवेगा मेरा अंदर बिल्कुल हल्का फुल्का है, ते ध्यान विचों साडे अंदर नूं रस मिलेगा। ध्यान भी समर्था इतनी है। एक बार अर्ज कीती सी, ਅਸੀਂ आम तौर ते पिंडां विच एक शब्द वरतने आ कि सप ते न्योल, ਇਹਦਾ आपस विच वैर है। कई बार ਅਸੀਂ देखने आ कि फनीयर नाग नूं भी एक न्योल जिहड़ा ਉਹ मार दिंदा है, ਉਹਨੂੰ खत्म कर दिंदा है। की कारण? आम तौर ते कहा जाता है कि उस न्योल दी पूंछ दे वालां दे उत्ते खटियाई है, ते जदों किते सप ਉਹਦੇ तन नूं ਜਾਂ उस नेवले नूं अपने मूँह विच पाण दा यतन करदा है, ते ਉਹਦੇ रोमां नाल ਉਹਦੇ वालां नाल लगी कोई खटियाई करके सप दा मूँह जिहड़ा दंद खट्टे हो जांदे। पर बाबा नंद सिंह जी होरां ने एक बारी ध्यान दी गल करदिआं बड़ी सोहणी गल कही। कई गल्लां ऐसियां ने गुरमुखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ किताबां विचों नहीं पढ़दे। प्यारिओ, किताबां विच लिखेगा किवें कोई कि अनुभव नूं कदी अखर दिते जा सकदे ने? हालांकि बाणी आ पढ़दे हो, हजूर दा अनुभव है, पर कई थावां ते आके कृपालू दाता जी ने भी इशारे कीते, प्यारिया मैं तेनू इन्ना कु दस सकना, पर बाकी जे तू मनना चाहना है, देखना चाहना है, ते ओनू अपनी जिंदगी विच जी के देख। आ कबीर साहब दे 2 श्लोक उन्हां नू जदों किसे ने स्वर्ग ते नरक दी गल कीती, उन्हां ने बड़ा सोहना उत्तर दिता। बचन उन्हां दे पढ़ने आ, कबीर सुरग नरक ते मैं रहो, कहंदे ने स्वर्ग दा तमा नहीं, नरक दा डर नहीं। कबीर सुरग नरक ते मैं रहो, सतगुर कै प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहूं अंत अर आद। हुण रहूं दा अर्थ है मैं रहना वा, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ अपना अनुभव है, उस किसे टिकाने ते बैठे ने। ते जे पुछिए भी जिस चरण कमल दी मौज विच तुहाडा नरक दा लालच खत्म हो गया, जिस चरण कमल दी मौज विच तुहाडा इस नरक ते स्वर्ग तो उपरामता हो गई, दसो चरण कमल की हो जाए। उत्थे भगत जी ने बड़े स्पष्ट वचन कहे, कहने लगे मैं उस अवस्था विच रहना जरूर हाँ, पर जे तू चाहे मैनू बोल के बयान कर, नहीं उन्होंने बोलिया नहीं जा सकता, उन्होंने केवल मानिया जा सकता है। शब्द वो कह रहे हैं कि चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद, ते नाल ही बचन कीता कबीर
चरण कमल की मौज को कैसे अनुमान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। हुण रहिंदे उथे ने, मानदे पए ने, ते की कारण? कहंदे नहीं, वो दसन वाली चीज नहीं, वो केवल मानी जा सकती है। जिहड़ी मैं अर्ज करना पिया, करनी वाले जदों कोई शब्द कहंदे ने प्यारिओ, असी दुबदा ही साडी इहदे च पैंदी। धर्म दे खेतर भी दुबदा दा कारण एवे, असी जिउंदे आ इंद्रियावी तल ते रब दी करनी वाले जिउंदे ने अनुभवी तल ते। असी रस विच खचता इंद्रियां दे, ओ रस माणदे ने आत्म रस नूं। आत्म रस मानण वाले दी गल इंद्रियां दे रस विच खचत होया बंदा किन्नी कुछ समझ सकदा। जिहड़ा अंदर दे रस विच टिकिया ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਝੂਠ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, कोई कमला कोई शदाई कहंदा है। असल विच कारण एवे लोकां नूं ओदे उच्चे ज्ञान दी समझ नहीं, ना समझी होण करके वो अपनी जबान तो ओनूं वख-वख नावां नाल पुकारदे। साहिब कृपालू जी दे मैं अर्ज जिहड़ा करना पिया कि जिंदगी विच ध्यान विच जीण दी जाच आ जाए ते असीं वर्तमान दा ध्यान धरीए। वर्तमान दा ध्यान अर्थ है कि जिथे बैठे हां उस वर्तमान नूं ध्यान भी जीए। जे आपां प्रशादा छकने आ ते सचमुच वर्तमान विच ध्यान नाल प्रशादा छकीए। जे आपां गुरु की संगत विच बैठे आ, तन करके बैठे आ ते गुरु दे चरनां विच अरदास करिए किते सानू बैठिया होया वर्तमान दे विच ध्यान भी जुड़न दी जाच आ जाए, किते इकाग्रता नाल टिकन दी जाच आए। मैं बेनती कर रहा सां, उन्हां ने बड़ी सोहनी एक गल कही। वो लिखदे ने शब्द एक दिन उन्हां कहे, कहंदे ने जदों सप ते नेवला आपस विच टकरांदे ने, असीं कहने आ कि नेवले दे तन दे जिहड़े रोम ने जां ओहदे वालां विच खटास है। वो कहंदे नहीं, आद काल तो रब नूं नेवले ने एक ध्यान, नेवले नूं ध्यान दी दात दित्ती है। जदों किते सप उस न्योल ते वार करदा है ते पहाड़ विच एक बूटी है, कहंदे न्योल केवल उस बूटी दा सिर्फ अद्धा खिन ध्यान टिकांदा है ते यक लखत ध्यान दा असर इन्ना हुंदा है, वो बूटी असर करदी है ते नेवले दा पूरा तन खटास नाल भरदा है। अद्धे खिन दे ध्यान नाल वो सप नूं मार के खत्म कर दिंदा। केवल उहदे कोल ध्यान है, उहदे कोल अंदर दी इकाग्रता है। जिहड़ी मैं बेनती कर रहा, अज गुरु अर्जन साहब कह रहे ने कोई इकाग्रता विचों इन्नी को ताकत ले ले कि सूक्ष्म होके वो सैकड़े आसमान ऊपर चला जाए। ते बाबा नानक जी नूं इस ताकत दे संबंधी सिद्धां ने कोई सवाल कीते। हजूर ने जदों ध्यान नाल इस सरदे बल दे संसार नूं तकिया ते भाई गुरदास कहंदे ने गुरु नानक साहब कृपालू जी एक सिद्ध मंडली दे कोल सुमेर पर्वत ते पहुंचे। मैं साखी रूप नहीं, सिर्फ भाई साहब ने जो सिद्धांत दर्शाया है अपनी पौड़ी विचों मैं अर्ज करना चाहना। हजूर ने ध्यान नाल उस सिद्ध मंडली नूं तकिया है। कृपालू दाता जी सुमेर ते उन सिद्धां नूं जा मिले ने। हुण उन्हां लोकां दी उम्र बहुत ज्यादा सी, वो बर्फ विच भी रह के अपने दिन सर्दी विच बतीत कर लैंदे सन। वो अत दी गर्मी अग तपा के भी उहदे विच बैठ सकदे ने। जदों कृपालू दाता जी सिद्धां दे कोल गए, वो देख के हैरान तां होए। उन्होंने सब तो पहला यह सवाल किया सी, हे बालके, बालका इस करके शब्द वरतिया, उन्हां दी उम्र सी बहुत ज्यादा। मेरे बाबे नानक नूं देख के उन्होंने समझिया इहदी उम्र साडे सामने कुछ भी नहीं। एक बालके शब्द नाल कहा, हे बालके, जिस थां ते असीं बैठे हां किहड़ी शक्ति, किहड़ी अजमत, किहड़ी ताकत, किहड़ी अंदर दी करामात है जिहड़ी सानू साडे तक तैनू लैके पहुंची। सानू उस करामात दा नां दसेगा, वो किहड़ी शक्ति है। उत्थे बाबा जी ने जिहड़ा उत्तर दिता ना, अज भी सिख किते ओदी टेक लै दे ते सच जानो इहदे अंदर नू अंदर दा परम सुख मिलेगा। बाबा जी नूं ना सवाल कीता ते भाई गुरदास होना ने पौड़ी कही,
भाई साहब दे बचन ने कह लगे बाबा देखा ध्यान तार जलती सा पृथ्वी दिस आई। ध्यान विचों देखिया कि उन्हां नूं सरदा बलदा संसार नजर आया ते इस संसार विच ही उन्हां नूं सिद्धां दी एक मंडली दिसी। उत्थे भाई गुरदास जी ने शब्द वरते ने फिर जड़िया जाए सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई। 84 सिद्ध गोरख आद मन अंदर गणती वरताई। सिद्ध पुछन सुन बालिया हे बालके बाबा नानक जी कौन शक्ति तो इत्थे लियाई। केड़ी ताकत है जेड़ी तेनू चुक के इन्ना ऊपर शिखर ते ले आई। सानू उस अंदर दी ताकत उस अजमत दा उस अलौकिक शक्ति बारे कोई दस। कह लगे 84 सिद्ध गोरख आद मन अंदर गणती वरताई। सिद्ध पुछन सुन बालिया कौन शक्ति तो इत्थे लियाई। ते बाबा जी दा उत्तर ये नहीं सी कि मैं समाधियां लाइया। बाबा जी दा उत्तर ये नहीं सी कि मैं करामाता हासिल कीतियां। देखो कैसा निम्रता वाला शब्द सी। कह लगे खाओ जपया परमेश्वरो मैं केवल परिपूर्ण परमेश्वर दे नाम नू जपया है। भाओ भगत संग ताड़ी लाई। ताड़ी दा अर्थ है एकाग्रता विच टिक जाना। भाओ भगत दा अर्थ है प्रेमा भगती कि सिद्धो एक तां मैं परिपूर्ण परमेश्वर नू जपया है ते दूसरा प्रेमा भगती कीती है। बस ओदे नाम दी बरकत है नाम दी रहमत है। बाकी मैं तुहाडी तरह कोई रिधियां सिद्धियां अलौकिक शक्तियां ते करामातां दा सहारा नहीं लिया। हाँ जपया परमेश्वरो भाओ भगत संग ताड़ी लाई। अगला बचन सी सिद्ध पुछन सुन बालिया अपना नाम तुम देहो बताई। कि बालके घटो घट अपना नाम ता दस। ते अगो बाबा जी दा उत्तर सी बाबे आख्या नाथ जी नानक नाम जपे गत पाई। इहदा अर्थ नाथ जी नाम साडा मां बाप ने रखिया है नानक। ते जे किते अंदर दा सुख भालने नाम जपे गत पाई। नाम जपन तो बिना अंदर दी बंद खलासी नहीं। अखीरली तुक सी कि देखो तुसी जे पहाड़ विच उच्ची शिखर ते बैठे हो कहंदे ने अपने मन वल झाती मार के देखो जिन्ना अजमतां जिन्ना ताकतां दा तुसी मान करदे हो वो भी पहाड़ वाला शिखर है। प्यारिओ पहाड़ दे उत्ते बैठिया अंदर तुहाडा इन्ना कु उच्चा हो गया है कि अपनियां ताकतां अपनियां अजमतां उत्ते मान करके तुसी आत्म रस तो विरवे रह गए। साहब दे शब्द सन कि बाबे आख्या नाथ जी नानक नाम जपे गत पाई। नीच कहाए ऊंच कर आई। जिन्हें अपने आप नू नीवा सदाया निमरता विच रह के कमाई कीती नाथ जी वो सब तो उच्चा जांदा है। अज कृपालू दाता जी ने मेहर कीती कहंदे जे परमात्मा इन्नी को ताकत दे दे आपां अख झमकण विच एक छोटे जे परमाणु की तरह सैकड़े आसमान उड़ जाइए सैकड़े पताल धरती भी चले जाइए। पर चेते रखियो मना बाहर दियां इन्हां खेडां नूं करन दे नाल अंदर दी मुक्ति नहीं। अंदर दी मुक्ति तां है जे पूरे गुरु दी शरण विच पै जाए। समर्थ गुरु दी शरण विच पैण तो बिना नहीं। सतगुरु ने माझ की वार विच एक श्लोक किया है ते देखो उस श्लोक नूं जदों पढ़ने हैं सतगुरु ने अत दर्जे दी सूक्ष्मता दा जिक्र कीता है। बाबा नानक जी दा श्लोक है कहंदे पैरा अगन खिवै कर बांधा भोजन सार कराई। किसे कोल इन्नी ताकत होवेगी जेड़ी बाबा नानक जी ने अखीरले खत दे बचन कहे कहंदे ने पैरा अगन आपां तन दे उत्तर कपड़े पाने सर्दी ते गर्मी तो बचन लई। कहंदे ने हे परमात्मा तुसी इन्नी को ताकत मैनू दे दवो कि मैं अपने आप नू अग दियां बलदियां हुईयां लाटां विच भी टिका सकां। अग दे बलदे हुए भांबड़ मेरे वास्ते कपड़े बन जाण। इन्नी ताकत मेरे कोल होवे कि अग मैनू साड़ ना सके। पैरा अगन खिवै घर बांधा। खिवै दा अखरी अर्थ हुंदा बर्फ। कहंदे जिथे जाके बंदे दा पूरा तन जम जांदा है तो मैनू इन्नी को अंदर दी ताकत दे कि मैं बर्फ दे विच जाके अपना चौंकड़ा मार के कितना समा किन्ने महीने उस बर्फ दे विच ही बैठा रहा। मैं सिर्फ अर्ज करना पिया जे इन्नी भी तो सूक्ष्मता ही लै जाए। पर प्यारिया इस ताकत नाल की होवेगा
एक मदारी दी खेड बन जाएगी। अंदर दा सुख केवल निमरता विच आके नाम जपण विच है, गुरु दी शरण पै के है। साहब कहंदे ने पैरा अग्नि शिवै कर बांधा, भोजन सार कराई। सार दा अखरी अर्थ हुंदा लोया। मैं अग विच रहण दी जाच मैनू आ जाए, बर्फ विच जम्मण दी बैठण दी जाच मैनू आ जाए, ते मैं लोहे नू चबा के भोजन दी तरह खा जावां। कहंदे ने मैं लोहा चबाण जिन्नी ताकत मेरे कोल होवे। पैरा अग्नि शिवै कर बांधा, भोजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा। कहंदे ने जिन्ने भी दुख ने मैं इस तरह गटागट करके पी जावां जिवें प्यासा बंदा पानी दा गिलास पी जांदा है। सगले दुख पानी कर पीवा। कहन लगे धरती खाक चलाई, जिस जमीन ते लोग रहिंदे ने मेरे कोल इन्नी करामात होवे, मैं सारी धरती नू पशुआं दी तरह अपने अगे खक लवां। इस बचन नू थोड़ा जिहा टेक के समझियो। मैं यतन करना हुन्ना कि गुरु ग्रंथ साहिब दे बचनां विच रह के आपां विचार कर सकीए। प्यारिओ इस श्लोक दे अर्थ कर ले। साहिब कहंदे ने पैरा अग्नि शिवै कर बांधा, भोजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा, धरती खाक चलाई, ते नाल बख्शिश कीतियों ने। कहन लगे मालक जी कि तू मेहर कर दे, धर तारा जी अंबर तोली, पिछे टंक चढ़ाई कि जिन्नी भी आकाश है धरती है मैनू एक छाबे विच पा के जोखण दी ताकत रखदा होवां, ते चार क मासे दा एक छोटा जिहा वजन वाला बट्टा पावां, पूरी धरती ते आसमान नू मैं तोल के रख दियां। कहन लगे एवड वधा मावा नाही, सब सै नथ चलाई, मेरे कोल इन्नी ताकत होवे मैं सारी धरती नू अपने दो कदमां दे विच ही जोख लवां, इन्ना विस्तार भी कर सकां ते इन्ना सूक्ष्म भी हो सकां। कहन लगे एता तान होवे मन अंदर, करी पे आ कराई, मैनू इन्नी ताकत दे दें किते मैं बैठा होवां ते अपने तो हजारां मील दूर बैठे बंदे नू अंदरे अंदर हुक्म दे के अपने हुक्म दे विच ओदे तो काम कराई जावां। मैं अग विच रह सकां, बर्फ विच बैठ सकां, हवा विच उड़ सकां, मैं लोहे नू चबा सकां। हे मेरे मालका कि मैं ये सारियां ताकतां अपने अंदर प्राप्त कर लवां, पर तेरे चरनां विच बेनती है, नानक नदर करे जिस ऊपर सच नाम वडियाई, इन्हां ताकतां दी तेरी नजर विच तुछ भी कीमत नहीं, जिन्हों तू कृपा करके नाम दे दे। असल विच नाम दी वडियाई ही सब तो उच्ची है। अज असीं देखने हां कई वारी कई सज्जन करामातां वरतदे ने। अज भी हिंदुस्तान विच भी कई इहो जिहे साधु मिलदे ने, ਉਹ अपने मूँह नूं बंद करदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਕਦੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਦਮ ਜਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
जमदे ने कदी परौंठे नहीं खाधे, जमदे कोई बच्चे कई महीने दुध पींदे ने प्यारिया। फिर ये तो उन्हां बच्चियां वर्गा है जे दुध पीना ही परमारथ की निशानी है ते की जमदे बच्चे जेडे इन्ने महीने दुध पींदे ने सारे ब्रह्म ज्ञानी ने। मेरी बेनती नूं समझियो थोड़ा जिहा टेके कि केवल आपां बाहर दी किरिया नूं देख के कह दईए बहुत पहुंचिया है। साहिब कृपालू जी ने तीसरा वचन कीता है, कहंदे जेकर कोई बंदा ये कहंदा भी मैं पत्ते खाना, मैं केवल कख खाना, मैं जड़ियां बूटियां कंद मूल खाना, सच्चे पातशाह कहंदे कदी बलद वल झाती मार के देख, ओनू कदी किसी ने 36 प्रकार दे भोजन नहीं दिते, वो भी तां कख खांदा पिया है। ते जे कख खान नूं तू रूहानियत समझी बैठा है कमाई तो बिना, ते सच जानी फिर तेरे विच ते बलद विच अंतर की है। साहिब कृपालू जी दा कवित है अकाल उस्त दसम दी बाणी विच हजूर कहंदे कि भूत बन चारी छित छौना सब है दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के पशैया तन लोभ के तजैया ते तो गौवन के भैया ते तो वृख भैया, गौवन के जैया ते तो वृख भैया मानियत है। पंछी की बड़ैया नभ के उड़ैया ताए पंछी की बड़ैया देत बगड़ा बिड़ाल वृख ध्यानी छानियत है। ये तो बड़े ज्ञानी गुरु कलगीधर कहंदे बड़े ज्ञानवान ते होए, पता सारियां नूं सी ये पखंड पिया करदा जंगल विच रह के, पता सारियां नूं सी ये कख कंद मूल खा के लोकां नूं ठगदा है, पता सारियां नूं सी दुध पी के केवल परपंच चलाई बैठा है, पता सब नूं सी कि इहदे कोल करामात आसमान विच उड़दा है। लोकां ने खां विच हां मिला के किसे ने भी ओनू टोकण दा यतन ना कीता। ते गुरु कलगीधर कहंदे ने सच जाणियो मैं इहो जे पखंड नूं देख के ना तां अखां बंद करांगा ते ना अपनी जबान बंद करांगा। जे मैनू परपंच दिसदा है ते मैं बोल के कहांगा लोको रब दी भगती तो बिना आ जिहड़े बाहर दी क्रियावां ने इन्हां दा कोई अर्थ नहीं। असली परमार्थ तां केवल साईं दी याद विच जुड़दा है। साहिब ने कहा जे तो बड़े ज्ञानी जिन्हों जानी ने पै बखानी ना है ऐसो ना परपंच मन भूली आनियत है। मैं इहो जे पखंडियां नूं कदी भी स्वीकार नहीं करांगा। गुरमुखो बाबा फरीद साहब दे बचन मैं पढ़ रहा सा, उन्हां दा जीवन जदों पढ़ने कई बारी ना असी गल वड्डियां दी करने हैं, पर चेते रखियो गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ बालक बिरती वाले ने जिहड़े बजुर्गां नूं उपदेश पै देंदे ने कि रूहानियत किवें कमाई दी है, क्योंकि बालक कोल भी रब दी रहमत वरदी है। ते नाले ये ना कदी देखिए कि इस बंदे दी उम्र ढलण दे नाल ये परमार्थ तक पहुंचे है। नहीं प्यारियो, कोई पता नहीं साईं ने केड़ी घड़ी कदों किसी दी झोली विच दात पा देनी है। पिछले दिन मैं एक अर्ज करके आया लुधियाने कि जदों गुरु रामदास जी दा आगमन होया 1534 नूं लाहौर होया है, 1534 नूं बाबा नानक जी करतारपुर ने, 1532 नूं भाई लहणा जी करतारपुर बाबे नानक नूं जा मिले ने। बेनती समझियो, पहले पातशाह करतारपुर ने 1534 नूं, दूजे पातशाह भाई लहणा जी नूं 2 साल हो गए ने करतारपुर गया, ते तीजे पातशाह नेड़ी अमृतसर दे हुण शहर पहला जिला लाहौर सी पिंड बासरके ने, हुण लाहौर करतारपुर खडूर साहब ते बासरके पिंड किन्ने को दूर ने। हुण जे तकीए ते बंदा 2-4 घंटियां विच सारा सफर करके एक टिकाणे ते आ सकदा है, पर इन्ने नेड़े होण दे बावजूद भी एक दूजे नूं जान नहीं सके, क्योंकि समय तो पहला कदी अंदर दे ज्ञान दी प्राप्ति नहीं। हुण गुरु रामदास 1534 नूं आए ने, गुरु नानक साहिब दो करतारपुर ने। प्यारिओ गल उम्र दी नहीं, मैं पिछली बारी भी इत्थे एक अर्ज कीती सी कि बाबा अमरदास गुरु अंगद साहिब तो 25 साल वड्डे ने, क्योंकि बाबे अमरदास जी दी आमद 1479 दी है। गुरु नानक साहिब तो 10 साल छोटे ने तीजे पातशाह शरीरक तौर ते। गुरु अंगद साहिब तो दूजे पातशाह तो तीजे पातशाह 25 साल वड्डे ने। हुण जदों असीं देखने हां कि 1504 नूं गुरु अंगद साहिब ते 1479 नूं बाबा अमरदास ते गुरु ग्रंथ साहिब विच जदों बाबे अमरदास कृपालू जी दी गल कीती गई, उन्हां ने 25 साल वड्डे नूं गुरु अंगद साहिब तो वड्डा नहीं दस्सिया,
वो कहते ने ठीक है कि शरीरक तौर ते बाबा अमरदास गुरु अंगद साहब तो 25 साल वड्डे ने, पर गुरमत कमान विच असल विच गुरु अंगद साहब तो छोटे ने। 25 साल छोटे गुरु अंगद साहब नूं पिता क्या है ते 25 साल वड्डे बाबे अमरदास नूं पुत्र क्या है। क्यों? क्योंकि गुरमत दा संबंध, सिख दा संबंध गुरु नाल बनदा ही उदों है प्यारिओ जदों गुरु दे शब्द नूं कमान तुरदा है। मैं जिहड़ी अर्ज कर लगा, कई बारी छोटिया बच्चियां दी निक्कियां निक्कियां गल्लां वड्डे वड्डे सिद्धांत नूं जन्म दिंदियां ने। हुण ध्रुव ते प्रहलाद दी की उम्र है, पर उन्हां दे अंदर दे टिका ने अज तीकरा बाणी विच बोल के क्या राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। बाबा फरीद जी बाल उम्र विच तुरे ने, एक शक्कर दी चुटकी ने किथे शक्कर गंज बना के रख दिता। गंज दा अर्थ हुंदा खजाना, एक केवल जीव ते चुटकी शक्कर दी रखी ते प्यारिओ रूहानियत ने शक्कर दा खजाना, मिठास दा खजाना बना दिता। उन्हां ने इहो जी करामात संबंधी एक गल कही। उन्हां दियां 65 गोश्तां ने ਜਿਹੜੀਆਂ वैसे मूल ਜਿਹੜਾ पाठ है फारसी ਵਿੱਚ, एक गुरमुख विद्वान ने ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। एक दिन रद्दी विचों फोलदिया मैनू लभी 65 गोश्तां ने बाबे फरीद दियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ बड़ी सोहनी कही, किते बैठिया गल चल पई अंदर दी शक्ति प्रगटावे दी। बाबा फरीद साहब कहंदे ने कि बगदाद दे नेड़े एक दरिया वगदा है, ਉਹਦਾ नाम है दजला। कहंदे ने इस दजले दरिया दे कोल एक मुसलमान फकीर होए ने ख्वाजा हसन नूरी। वो बड़ी कमाई करदे सन। एक दिन मन च आया, मना तू रोज रूहानियत वाले पासे तुरना है, घट्टो घट अपनी जबान तो बोल के देख तेरे कोल ताकत भी आई है कि नहीं। ख्वाजा हसन नूरी दजले दरिया कोल चले गए। कहंदे ने इन्हां जाल लिया, पानी विच जाल सटिया ते मुंह तो बोल के कहंदे ने जे मेरे कोल ताकत है ते 2.5 मन दी मच्छी मेरे जाल विच आ जाए। कहंदे ने कहण दी देर सी, 2.5 मन दी मच्छी उस जाल विच आ पई, खिच धू के बाहर कड्डी लोकां ने। फकीर बड़ा हसिया, ख्वाजा हसन नूरी। प्यारिओ इत्थे बगदाद विच एक रब तक पहुंचिया फकीर सी, ओदा नाम सी जुनैद बगदादी। कहंदे ने जदों उस फकीर नूं पता लगा, चर्चा ते होनी सी कि ख्वाजा हसन नूरी ने जाल सट के कहा कि 2.5 मन दी मच्छी आ जाए, ते लोकां क्या कहण दी देर सी मच्छी बाहर आ गई। ते उस फकीर नूं पता लगा ते उन्हें इक्को गल कहंदा, या रब जदों इन्नी कमाई करके ये मच्छियां पकड़न वाले पासे तुरिया सी, 2.5 मन दी मच्छी दी थां तू 2.5 मन दा सप पैदा कर दो जिहड़ा डंग मारदा इहनूं खा जांदा, क्योंकि तेरी बंदगी दी कदर नहीं जान सकिया। इहनूं समझ नहीं पई कि रब दी बंदगी की है, इबादत की है। प्यारिओ यही कारण सच्चे पातशाह कृपालू मेहर पे करदे ने कि अपने अंदर नूं टिका, अंदर वाले पासे तुर। ते अज हजूर ने फरमाया, कहन लगे परमाणु, परमाणु इहदे अर्थ करांगे परम अणु। परम अणु दा अर्थ है अत दा सूक्ष्म हो जाना, अत दा बरीक हो जाना। आ भाई साहब हुणां अमृत संचार दी गल नहीं कही सकत्तर साहब ने। आम तौर ते साडा पढ़िया लिखिया समाज ना जदों अमृत दी गल चलदी है, पता नहीं मेरे सच्चे पातशाह तुसीं इन्नियां मेहरां कीतियां, तेरी मेहर सानू त्रुट के मिल पई, असीं ओदी कदर नहीं जानते। हजूर ने जिदन अमृत दिता ना, उदन नाल साडे खालसे तो पहला शब्द सिंह जोड़िया ते एडा वड्डा सानू मान दिता। अज तकरीबन बहुतात भी तुसीं पेपरां विच ना पढ़ोगे, सिंह शब्द कहण तो भी उन्हां नू अखर ना लाण तो ही नाल नफरत है। अपनी आ खौमे वाली जात तां नाल लाई जाने आ। ते जिहड़ा भाई दया सिंह होना ने ना, भाई दया राम जी ने सिर दिता ते सच्चे पातशाह ने कहा तू मैनू सिर दिता है, मैं तेनू लकब सिंह देना वा। जिहड़ा सिर दे के सिंह शब्द मिलिया है, पता नहीं उस सिंह शब्द नू असीं वरतन तो क्यों अपने आप विच हीनता महसूस करने। मेरे कृपालू दाता जी ने अमृत की गल जिहड़ी है, जे असीं कहिए भी अज दुनिया बहुत तरक्की कर गई, अज भी अमृत की गल हुण इन्नी कोई तरक्की कर सकेगा जिहड़ी गुरु अर्जुन साहब ने अज कह दी। कहन लगे तू इन्ना को सूक्ष्म हो जाए, परम अणु अखां नाल भी ना दिसे। परमाणु परजंत ये दो शब्द ने, परयंत
ਇਹਦਾ अर्थ है पारले बन्ने तक अंत तक तू इन्ना को सूक्ष्म हो जाए कि जिथे आकाश की खत मुकदी है ना, तू उडारी मार के अख झमकण की देर विच उथों तक पहुंच सके। परमाणु परजंत आकाश है, आकाश तक तू पहुंच जाए। दीप आ जिन्ने भी जजीरे ने, जिन्ने भी टापू ने, लोग जिन्ने भी लोक ने, छे खंड ने, जिन्ने भी खंड ब्रह्मंड ने, तू अख झमकण की देर विच इन्हां आकाश, इन्हां टापुआं, इन्हां ब्रह्मंडां दी सैर कर लवें। पर प्यारिया ये बाहर दी सूक्ष्मता नाल अंदर दी शांति नहीं मिलनी। सच्चे पातशाह क्यों कह लगे गच्छेण, ये संस्कृत दा शब्द है गच्छामी। गच्छेण दा अर्थ हुंदा जाना, गच्छेन नैन पारेण, नैन दा अर्थ है अख ते पारेण दा आखरी अर्थ हुंदा है कि अख दा चमकना, अख दा फोर। कहंदे ने इन्नी तेरे कोल ताकत होवे, अख चमकदियां सार तू सैकड़े आसमान घूम के पिछा आ जाए। पर चेते रखी इन्नी ताकत लैके भी नानक धन गुरु अर्जन साहब फरमा रहे ने बिना साधु ना सिद्धते। साधु दा अर्थ है सतगुरु साधु, साधु दर ते करनी वाले महापुरुष। प्यारिया गुरु साधु दी शरण विच पैण तो बिना ना सिद्धते तेनू कदी भी जिंदगी दी सफलता नहीं मिलेगी जिन्नी देर तक तेरा गुरु नहीं। प्यारियो बाहर दे शरीर नाल लोग चलदे ने, जिंद नाल कदी लोग नहीं जे तुरे। भावां कि कल नूं इह शब्द भी आउणा है कि मरना सच है। शरीर नाल शरीर तुरदे ने, जिंद नाल कदी भी शरीर नहीं तुरदे। फिर बेनती समझो, शरीर मुर्दा हो जाए नाल शरीर चुक के तुरनगे। ते बाबा जी ने बाणी विच कहा है कि वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। हुण बंदे दे शरीर नूं मोढियां ते चुक के ले जांदे ने, पर जिंद नूं कदी भी किसी ने मोढियां ते चुकिया नहीं। शरीर नाल शरीर जांदे ने, पर जिंद नाल केवल गुरु दा शब्द जांदा है। जिंद नाल समरथ गुरु जांदे ने, जिंद नाल होर कौन जा सकदा है। साहब ने कहा जे इन्नी शक्ति इन्नी ताकत भी तेरे कोल आ जाए ते गुरु दी शरण तो पैण तो बिना अंदर नूं सुख नहीं। पता नहीं तां गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु रामदास जी दे सन्मुख खलो के शब्द कहे सन कि दुनिया दे लोगो गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अगन कटै सब तेरे, गुर कर शब्द सुपन अगन कटै सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कहे, जिन गुरु न देखियो जिन्हां ने गुरु नूं देखिया नहीं। नौ कियो ते जेड़े गुरु वाले बने नहीं ते अकियत संसार में उन्हां दा धरती ते आउणा व्यर्थ है। मेरे कहण तो मुराद जे कोई ध्यान टिका के अंदर दी सूक्ष्मता नाल गुप्त ते प्रगट हो जांदा है, मत समझे मैनू आत्मा दा सुख मिलेगा। अंदर दा रस ते सिख गुरु दी शरण विच पैण विच है। आओ गुरु कृपा करे जेड़े अजे तक गुरु दी शरण विच नहीं पए, कलगी वाले दे चरनां दी टेक लईए, हजूर तो अमृत दी दात ले अपनी जिंदगी नूं सफल कर सकीए। करो कृपा एकाग्रता बख्शो। कल भी आप जी दे चरनां विच एक बेनती कीती सी। देखो असी बाणी विच वार वार पढ़ने हैं, मिल साध संगत भज केवल नाम। प्यारियो जदों आपां रसना नाल एक वारी जपने आ कलियां ओदा एक वारी असर होना है, ते जदों सैकड़े आवाज़ां साडे कन्नां विच पैंदियां ने ना, सच जानो ओ नाम मल्टीपल हो जाता है। ओ नाम साडे अंदर खिंडे होए नूं टिकांदा है। करो कृपा और उच्चारण करो जी वाहे गुरु